जय हिंद बच्चों इस लेक्चर में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का 4.29 प्रॉब्लम जो कि एनसीईआरटी का इस चैप्टर का एक लेंदी या एक बड़ा प्रॉब्लम हम इसको बोल सकते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 4.29 एनसीईआरटी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। इसमें देखिए क्या कहता है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन at 298 Kelvin is equal to that required for its 25% completion at 308 Kelvin. If the value of A is, A मतलब Arrhenius पैरामीटर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A का नाम होता है, 4 × 10⁻10 पर सेकेंड दिया है। कैलकुलेट K at 318 Kelvin एंड एक्टिवेशन एनर्जी भी आपको निकालना है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करने चले बच्चे, तो हम इसको लिखते क्या हैं, इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो इसके लिए आपको के का जो इक्वेशन बन जाएगा रेट कांस्टेंट का 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए रिमेन कंसंट्रेशन, बचा हुआ कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो जो क्वेश्चन की पहली लाइन है इसमें कहते हैं कि टी जो 10% के लिए है, दैट इज टेम्परेचर 298 केल्विन, 10% रिएक्शन कंप्लीट करने में 298 केल्विन पे जो समय लग रहा है वो बराबर है 25% रिएक्शन कंप्लीट करने में एट टेम्परेचर 308 केल्विन के। तो इससे हम लोग को एक ये हिंट मिल रहा है कि रिएक्शन को 10% कंप्लीट करने के लिए जो समय चाहिए 298 केल्विन को, वही बराबर है रिएक्शन को अगर आप 25% कंप्लीट करें 308 केल्विन पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट बढ़ता है, तो यहाँ से यहाँ टेम्परेचर बढ़ा है, तो टेम्परेचर बढ़ा है तो रेट रिएक्शन का फास्ट हो जाएगा, तेज हो जाएगा रिएक्शन, तो ज़्यादा रिएक्शन कंप्लीट होगा हाई टेम्परेचर पे। तो 308 केल्विन पे 25% कंप्लीट होने में जो समय लगा वही 10% कंप्लीट होने में लग रहा है 298 केल्विन पे। तो अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं बेटे, तो चूंकि परसेंटेज का सवाल है इसलिए हम इसको अगर टी 10% पहले लेके चले, 10% कंप्लीट होना है, तो हम आपको बता चुके हैं, आप जानते हैं कभी भी परसेंटेज का सवाल हो तो इनिशियल या ए नॉट आप 100 मान लीजिए, और 10% कंप्लीट हुआ तो बचा कितना बेटे, रिमेन कंसंट्रेशन कितना होगा। 100 लिया था, 10 कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, 100 - 10 लिखिए या सीधे सीधे आप 90 लिख दीजिए। तो ये टी 10% की कंडीशन है। और टी 25% के समय में हम लोग क्या कर रहे होंगे, इनिशियल तो आपको 100 ही मानना चाहिए परसेंटेज के केस में। बचेगा कितना आप बताइए, 25% अगर कंप्लीट हुआ तो बचा हुआ कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 75। 100 में से कंज्यूम्ड या कंप्लीटेड को घटा दीजिए तो 75 आ जाएगा। तो अब टी 10% में अगर हम रखें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इधर टी कर दीजिए, इधर के आ जाएगा। तो हम क्या रख रहे हैं, टी 25% 2.303 डिवाइडेड बाई के एट टेम्परेचर 298, क्योंकि 298 वाली स्थिति है, 298 लॉग ए नॉट की जगह आप रख देंगे 100 और ए की जगह आप रख देंगे 90 बराबर टी 25% में क्या हो जाएगा बेटे, यही इक्वेशन आएगा 2.303 डिवाइड बाई के आएगा कौन सा, ये टी तो 25% हो गया तो के नीचे आ जाएगा। यहाँ के कौन से टेम्परेचर वाला होगा, ये होगा 308 वाला। लॉग ए नॉट की वैल्यू कितनी, 100 डिवाइडेड बाई ए की जगह हो जाएगा यहाँ पे 75। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 2.303 जो है ये तो कैंसिल हो लिया, 2.303 जो है ये तो कैंसिल हो गया दोनों साइड से। अगर हम कहते हैं इसमें अब के
308 डिवाइडेड बाई के 298। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हाई टेम्परेचर वाला के है, ये लो टेम्परेचर वाला के है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ऊपर रहेगा यहाँ पे log 100 डिवाइडेड बाई 75 बाई log 100 डिवाइडेड बाई 90। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं 100 बाई 75 को, तो इसको एक तरीका तो ये करने का कि log a माइनस बी लगाइए आप, 100 माइनस log 75, नीचे क्या आ जाएगा log 100 माइनस log 90। तो log की वैल्यू आपको अगर दी रहेगी, इसमें अगर आप ऐसे करते हैं तो इसको log की वैल्यू अगर आपको दी रहेगी, तो ऊपर अगर log 100 माइनस log 75 आप करते हैं तो ये log की वैल्यू बच्चों आपको दी रहेगी। इसमें आपको क्या करना है, log 100 माइनस log 75, तो ये ऊपर हो जाएगा आपको लगभग ये 2 माइनस 1.87। log की वैल्यू आपको दी रहेगी, 100 की वैल्यू 2 और 75 की 1.87। यहाँ तो 0 0 कट गया आपका, तो इसको हम चाहें तो ये भी लिख सकते थे कि log 10 बाई log 9। यहाँ पे हम log 10 बाई 9 कर देंगे। log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 1 होती है, और log 9 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये लगभग 0.954 आ जाता है। इस डाटा को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 2.7330 के आसपास रिजल्ट मिल जाएगा। 2.7330 इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। इट इज क्या है आपके पास, K308 डिवाइडेड बाई K298। ये आपके पास आया। अब आप क्या करेंगे, आप इसको लेके आपके पास एक अरेनियस इक्वेशन में एक इक्वेशन हमने आपको डिराइव करवाया होगा, log K, ऊपर हाई टेम्परेचर रहती है, K2/K1 होता है, तो वहाँ ऊपर हाई टेम्परेचर होता है, तो 308 डिवाइडेड बाई K298 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303। टेम्परेचर हाई टेम्परेचर T2 माइनस T1 वैसे होता है, तो हाई टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, टेम्परेचर ऑफ, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू ही सीधे लिख दी जाए। ऐसे फॉर्मूला अगर आप रखें यहाँ पे तो T2 माइनस T1 होता है, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, डिवाइड बाई T1 इंटू T2। तो इसको अगर वैल्यू अब रखें यहाँ पे तो EA डिवाइडेड बाई 2.303। हाई टेम्परेचर कितना है बेटे, 308, लो टेम्परेचर कितना है T1 298, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपके रहेगा 308 इंटू 298, ये आपको आ जाएगा। तो इसको जब आप लॉग वगैरह देखने के बाद यहाँ पे आप लॉग की वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ पे आप वैल्यू क्या रख रहे होंगे, आप यहाँ पे वैल्यू रख रहे होंगे log 2.7330, log 2.7330। नीचे आपको यहाँ पे एक r भी रहता है, ये r हमने यहाँ पे नहीं रखा, इस r को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 8.314। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या आ जाएगा आपको 2.303 इंटू 8.314 इंटू ये 308 और 298 भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 308 डिवाइड बाई 298 इंटू 298 डिवाइड बाई ओवरऑल 10 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आपका एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा, और इसको सॉल्व करने पे जो ओवरऑल रिजल्ट आपको मिलेगा वो हो रहा है आपके पास 76
735 जूल पर मोल। या अगर आप इसको किलो जूल में बदलते हैं बच्चों, तो ये आपके पास हो जाएगा 76.735 किलो जूल पर मोल। यह आपका पहला आंसर हो गया एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी देखिए क्वेश्चन में निकालना था, थोड़ा बड़ा सवाल है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसलिए लेंदी है, बोर्ड में आने की इसकी संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी आप इसको देख रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी निकालना था, एक्टिवेशन एनर्जी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला है हमारे पास, अब हम इनको निकालना है K at 318 केल्विन। K निकालना है कौन से टेम्परेचर पे निकालना है बेटे? K निकालना है हम लोग को 318 केल्विन पे हमको K निकालना है। 318 केल्विन पे K निकालना है, तो K का फॉर्मूला हो जाएगा A e टू दी पावर -EA डिवाइडेड बाई R इंटू टी। तो यहाँ अगर हम K रखते हैं तो K इज इक्वल टू हो जाएगा A E का पावर, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू रख दी जाए जूल वाली 76735 डिवाइड बाई R हो जाएगा आपके पास 8.314 और ये T यहाँ पे हो गया है 318। तो इस पूरे को अगर आप सॉल्व करते हैं तो लगभग ये आपको आ रहा है K इज इक्वल टू A e टू दी पावर -29.02 के आसपास आता है। आप करेंगे सॉल्व तो ये आपको आ जाएगा 29.02। अब इसको अगर सॉल्व करना है हमको K के लिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड में log बेस E लेते हैं। ln K इज इक्वल टू ln A माइनस 29.02। अगर इसको log बेस 10 पे ले जाया जाए तो ये हो जाएगा log K, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2.303 से, फिर ये 2.303 log बेस 10 पे आने पे ये log A हो जाएगा, log A माइनस 29.02। अब इसको अगर हम लोग करें फर्दर तो ये हो जाएगा बेटे आपके लिए, इसको हम लिख सकते हैं log K इज इक्वल टू log A माइनस 29.02 डिवाइड बाई 2.303। अब यहाँ पे आपके लिए log K A की वैल्यू जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो आप यहाँ पे रखेंगे। A की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10 टू दी पावर 10। तो ये आप वैल्यू यहाँ रख देंगे log 4 इंटू 10 टू दी पावर 10 माइनस, इसको सॉल्व करने पे लगभग आ रहा है 12.603। log 4 इंटू 10 की वैल्यू जब आप देखेंगे तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, log 4 प्लस log 10 माइनस 12.603। log 4 की वैल्यू होती है 0.602, log 10 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, log 10 की वैल्यू log 10 की पावर 10 था यहाँ पे, log 10 की पावर 10 का वैल्यू 10 माइनस 12.603। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आपके पास आ रहा है माइनस 2.001। तो log K इज इक्वल टू आ गया माइनस 2.001। तो अब आपको K निकालना है तो एंटी लॉग लेना होगा, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ माइनस 2.001। अब ये माइनस में है तो हमने आपको इसको प्लस में कन्वर्ट करना सिखाया है, -2 माइनस 0.001 -1 इससे +1 इससे, तो ये आ जाएगा 3 बार 0.999। तो इसको सॉल्व करने का मतलब हमको क्या सॉल्व करना है, एंटी लॉग 3 बार 0.999। 0.99 का जब हम लोग देखते हैं
999 का, तो हमारे पास ये आंसर आता है बच्चों 0.996 इंटू 10 की पावर -3 से 1 ज़्यादा -2, और ये सेकेंड इनवर्स की यूनिट ले लेगा क्योंकि A की यूनिट लेता है K। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया K at 318 केल्विन, और पहला आंसर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हम लोग निकाल चुके हैं। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, लेंदी कैलकुलेशन है, इसलिए बोर्ड में आने के चांसेस इसके कम हैं, लेकिन फिर भी आप चूंकि एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, आप इस पे प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा।